हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक है, आइए पहला चैप्टर है आपका प्रकाश। अब हम देखते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश होता क्या है। तो देखिए, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या बनाती है, संवेदनशील बनाती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद से प्रकाश के गुण होते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इसका मतलब क्या, यानी कि प्रकाश ये नहीं है कि प्रकाश जब आ रही है तो हम रूम बना है तो रूम के अंदर ऐसे टेढ़ा करके प्रवेश हो जाएगी, नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में प्रवेश करती है। आप देखे होंगे किसी खिड़की या फिर किसी दरवाजे से प्रकाश आती है, एकदम सीधी दिखाई देती है, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। ठीक है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद से हमको पढ़ना है इसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस चली जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, एक चिकनी या पॉलिशदार सतह है। क्या है, चिकनी एक पॉलिशदार सतह है। जब एक प्रकाश किरण आके टकरा रही है, इस पे क्या हो रही है, जब प्रकाश किरण क्या हो रही है, आके यहाँ टकरा रही है, इस बिंदु पे मिल रही है, तो उसी माध्यम में क्या हो जा रही है, वापस चली जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, जो एक किरण आ रही है, क्या हो रही है, जो एक किरण आ रही है और फिर यहाँ से परावर्तित होकर जा रही है, और ये आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। उसके बाद से जो हमारा कोण आई और कोण आर है, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जिसको बोला जाता है, इसको आपतन कोण। क्या बोला जाता है, आपतन कोण, और इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। क्या बोला जाता है, परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा sin I बटा sin R, sin I बराबर sin R, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हमको प्रकाश में पढ़ना है दर्पण। क्या पढ़ना है, दर्पण। दर्पण वही जो हमारे घरों में लगा होता है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं। आप सुबह सुबह उठकर सबसे पहले आप जाकर दर्पण में चेहरा ही देखते हैं, या फिर कहीं जाने से पहले देखते हैं क्या हम कैसे दिख रहे हैं, देखते हैं कि नहीं। तो वही दर्पण, इसमें पढ़ना क्या, हम लोगों को दर्पण। आइए देखते हैं, सबसे पहले दर्पण क्या होती है। दर्पण क्या होती है, तो एक ऐसा कांच जिसके एक भाग को कलई कर दिया जाए, एक ऐसा कांच जिसके एक भाग को कलई कर दिया जाए तथा दूसरे भाग को परावर्तक बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है। यानी कि एक भाग में कलई, यानी एक भाग में तरफ कलई कर दिया जाए तथा दूसरे भाग को परावर्तक बना दिया, जिसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे, यानी कि हमारा चेहरा दिखाई दे, परावर्तक होता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। देखिए, एक ऐसा कांच जिसके एक भाग को कलई कर दिया जाए तथा दूसरे भाग को परावर्तक बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद से आता है दर्पण। यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कितने दर्पण होते हैं,
तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गोली दर्पण और समतल दर्पण। कौन कौन से होते हैं? गोली दर्पण और समतल दर्पण। तो अब देखिए हमको पढ़ना है गोली दर्पण। क्या पढ़ना है? गोली दर्पण। समतल दर्पण हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन ये समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जिसका एक परावर्तक पृष्ठ होता है क्या हो? समतल हो। यानी कि देखिएगा ऐसे हो। अब इसके एक भाग को कलई कर दिया जाए। जो परावर्तक पृष्ठ, इधर प्रकाश किरण आएंगी, इधर रिटर्न चली जाएंगी। क्या होंगी? इधर से प्रकाश किरण जाएंगी, प्रोसेस क्या होंगी? चली जाएंगी। यानी कि जो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? समतल है, तो समतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, हमको पढ़ना है गोली दर्पण। क्या पढ़ना है? गोली दर्पण। अब देखिए गोली दर्पण होता क्या है? क्या गोली दर्पण होता क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोली दर्पण कहलाता है। क्या? जब मैंने आपको समतल दर्पण बताया था कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, क्या कहलाता है? समतल दर्पण। तो ठीक उसी प्रकार जब गोली दर्पण में आएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, तो क्या हो जाएगा? गोली दर्पण। अब देखिएगा गोली दर्पण के प्रकार। क्या? गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होगा अवतल दर्पण, दूसरा होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग को कलई कर दिया जाए। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग को कलई कर दिया जाए तथा दबे हुए भाग को परावर्तक बना दिया जाए, अवतल दर्पण कहलाता है। इधर देखिएगा लोग ध्यान से। इधर देखिएगा मैंने आप लोगों को बताया ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग को, देखिए इस भाग को कलई कर दिया गया है। क्या कलई कर दिया गया है? कलई कर दिया गया है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग को क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए और दबे हुए भाग को परावर्तक बना दिया जाए। देखिए इधर से प्रकाश किरणें आ रही हैं और इधर क्या हो जा रही हैं? रिटर्न हो जा रही हैं। क्या हो जा रही है? रिटर्न हो जा रही है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग को कलई कर दिया जाए और दबे हुए भाग को क्या बना दिया जाए? परावर्तक बना दिया जाए। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। उसके बाद से आता है क्या? उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। अब देखिएगा ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग को कलई कर दिया जाए तथा उभरे हुए भाग को परावर्तक बना दिया जाए, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग को कलई कर दिया जाए तथा उभरे हुए भाग को परावर्तक बना दिया जाए, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इधर ध्यान से देखिएगा। इधर देखिए मैंने आप लोगों से बताया कि जो दबा हुआ भाग है उसको क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? इस दबे हुए भाग को कलई कर दिया जाए और उभरे हुए भाग को परावर्तक बना दिया जाए। देखिए इधर से प्रकाश किरण आ रही है और इधर रिटर्न हो जा रही है। क्या हो जा रही है? रिटर्न हो जा रही है। तो क्या होगा? उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है ना, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब देखिए हमने पहले प्रकाश पढ़ा, उसके बाद से प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, उसके बाद से क्या पढ़ा? दर्पण। और दर्पण में दो प्रकार पढ़ा, समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो हम लोगों को समतल दर्पण नहीं पढ़ना था, गोली दर्पण हमने पढ़ा। गोली दर्पण दो प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल पढ़ लिए। अब इस गोली दर्पण संबंधित हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिभाषाएं जो हमारे यूपी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर साल एक क्वेश्चन इस गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं होती हैं, इनसे पूछता है। जो गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं होती हैं हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या करिएगा? ध्यान से देखिएगा।
अब ध्यान से आप देखिएगा यहाँ, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? क्या दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो दर्पण देखिएगा यहाँ पे, क्या ये जो दर्पण है, ये दर्पण है ना, ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। और इस दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ है, क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। इस साइड का ये जो भाग है, क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है। अब इसके केंद्र को, इसके बीचों बीच के जो होते हैं यहाँ पे, क्या होता है? बीचों बीच, यानी कि इसके केंद्र को क्या कहेंगे हम? इसके बीचों बीच को क्या कहेंगे? यहाँ पे जो दिया है क्या कहेंगे? ध्रुव। यानी कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव। जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। यहां देखिएगा, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आती है वक्रता केंद्र। क्या आती है? वक्रता केंद्र। अब देखिएगा, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, क्या? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि आप यहां ध्यान से समझिएगा, हमने बताया कि गोली दर्पण, क्या? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है। मान लीजिए इस खोखले गोले का बना है, गोली दर्पण इस खोखले गोले का बना है, तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। अब जो हमारा दर्पण बना रहता है, इसका आधा ही भाग तो होता है, इसका आधा भाग ही होता है ना। तो इस खोखले गोले का जो केंद्र होता है ना, इस गोली दर्पण, मान लीजिए एक दर्पण यहां से बना दे, एक दर्पण यहां से बना दे, हम क्या बना दे? दर्पण बना दे। और जो गोली दर्पण होता है, जिस खोखले गोले का बना होता है, उस खोखले गोले के केंद्र जो होता है ना, यही इस गोली दर्पण का क्या हो जाता है? वक्रता केंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? वक्रता केंद्र हो जाता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, उसके बाद आती है वक्रता त्रिज्या। क्या आती है? वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। यहां देखिएगा, मान लीजिए क्या है? एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये दर्पण का ध्रुव होता है P, यहाँ क्या होता है? C। वक्रता केंद्र होता है, क्या होता है? C। कहाँ? यहाँ वक्रता केंद्र। इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है, क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, उसको क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या। जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। किससे? R से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, उसके बाद आता है हमारा मुख्य अक्ष। क्या आता है? मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है, उसको क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। अब आप यहां ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए क्या है? दर्पण है, दर्पण है, ये P है, और यहां पे क्या है? वक्रता केंद्र C है। क्या है? यहाँ पे क्या है? वक्रता केंद्र C है। ये जो दर्पण का ध्रुव है, वक्रता केंद्र C है। इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, ये जो रेखा है ना, इनको दोनों को मिला रही है, ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ठीक है। इसके बाद से आता है मुख्य फोकस। क्या आता है? मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण। क्या? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है,
उसे उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। आइए आप लोगों को मैं समझाता हूं फिगर के द्वारा। इसके द्वारा, फिगर के द्वारा मान लीजिए क्या है, दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ये इसका P है, पोल। क्या है? P है, पोल। और यहां पे C है। क्या है? C यानी वक्रता केंद्र। आप लोगों को मैं बता रहा हूं क्या, मुख्य फोकस। क्या? मुख्य फोकस यानी कि इस मुख्य अक्ष के समानांतर, जो इस मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आती हैं, क्या होती हैं? आती हैं। अब परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से होकर जाती है, यानी कि यहां से होकर गुजर रही है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस बोला जाता है, जिसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? एफ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? एफ से। उसके बाद से आता है फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। देखिएगा, मैं आपको फिगर के द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए क्या है, एक दर्पण है, ये P है, और क्या है? एक C है। क्या दिखाना है? फोकस दूरी। और यहां पे जो है हमारा मुख्य फोकस क्या है? F है। मुख्य फोकस क्या है हमारा? यहाँ पे F है। तो दर्पण के जो ये ध्रुव होता है, क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है, और जो हमारे मुख्य फोकस होते हैं, इनकी बीच की जो दूरी होती है, क्या होती है? जो इनकी बीच की दूरी होती है, इस दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक है हमारे जो प्रकाश चैप्टर, उससे कुछ रिलेटेड संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आपको अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा जो हमारे अवतल और उत्तल दर्पण है, इन दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। क्या? प्रतिबिंब का बनना नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा, प्रतिबिंब का बनना। और बहुत ही आसान तरीकों में, बहुत ही आसान तरीकों से मैं आपको समझाऊंगा, और नए नए ट्रिक के साथ समझाऊंगा। एक ही इमेज में पूरा का पूरा मैं प्रतिबिंब बना दूंगा। 5 मिनट के अंदर आप जान जाएंगे कि दर्पण से वस्तु कहां रखेंगे तो उसके प्रतिबिंब कहां बनेंगे। ओके, थैंक यू।